दुनिया भर में दोस्तों कई सारे काल्पनिक शहरों को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। कुछ शहरों को कहा जाता है कि वह प्राकृतिक आपदा के कारण यानी कि पानी के नीचे समा गए, तो वहीं कई शहर सोने से बने हुए थे, ऐसा लोग मानते हैं। स्वागत है आपका फ्यूरर के साथ 4x हिंदी में। चलिए आज जानते हैं कि आखिर कौन कौन से वे शहर है जहां पर सच में अभी भी एलियंस आते हैं। पहले नंबर पे दोस्तों एटलांटिस का नाम आता है। एटलांटिस वह शहर है जिसको काफी लंबे समय से खोजा जा रहा है। 360 ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सबसे पहले एटलांटिस के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि एटलांटिस बेहद ही उन्नत सभ्यता रही है, जैसे हमारे देश में सिंधु सभ्यता रही है, और इस शहर के पास बेहद ही उन्नत नौसेना भी थी। अब आप समझ जाइए कि यह शहर कितना ज्यादा उन्नत होगा। प्लेटो ने यह भी दावा किया था कि बाढ़ और भूकंप के कारण यह शहर पानी के नीचे समा गया है, जिसे की खोज पाना अब नामुमकिन है। कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह शहर स्पेन में था और एक सुनामी के कारण बर्बाद हो गया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में यह शहर कहीं स्थित है और एटलांटिस को एलियन और अंतरिक्ष यान यानी कि यूएफओ से भी जोड़ा जाता रहा है। कहा जाता है कि एटलांटिस में एलियन आते जाते रहे हैं। वहीं हिटलर की बात करें तो हिटलर भी इस शहर की खोज में लगा था, लेकिन उसे नाकामयाबी हासिल लगी। दूसरे स्थान पे दोस्तों एल डोराडो नामक एक शहर का नाम आता है। एल डोराडो की चर्चा सबसे ज्यादा 1500 ईस्वी में शुरू हुई थी। स्पेनिश खोजकर्ताओं के बीच इस शहर की कई कहानियां प्रचलित थीं और वो लोग इस शहर को खोजने में डरते भी थे, क्योंकि वो लोग इसे भूत और प्रेतों से जोड़ करके देखते थे। उनका मानना था कि यह शहर दक्षिण अमेरिका के जंगलों में स्थित है और पूरा सोने से बना हुआ है, जिस कारण से कई खोजकर्ता और आर्कियोलॉजिस्ट इसे खोजने में अपनी पूरी जी जान लगाए हुए थे। हालांकि आज भी शहर लोगों के बीच सिर्फ कहानियों में ही मौजूद है और किसी ने इसे अभी तक नहीं देखा है, लेकिन अभी भी कई सारे खोजकर्ता इस शहर को खोजने में लगे हुए हैं। अब पता नहीं भविष्य में यह शहर मिल पाता है या फिर नहीं। वही दोस्तों यदि तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे स्थान पे सांगरी ला नामक एक शहर का नाम आता है। सांगरी ला भी दुनिया में खोए शहरों की कहानियों में आता है। 1933 में एक ब्रिटिश लेखक जिनका नाम जेम्स हिल्टन था, उन्होंने अपने उपन्यास लॉस्ट होराइजन में इसके बारे में जिक्र भी किया था और विस्तृत विवरण दिया था और उसे हिमालय की घाटी में छिपे स्वर्ग के नाम से बताया था। आपको बता दें कि तिब्बती ग्रंथ में भी इसका जिक्र हुआ है और तिब्बती ग्रंथ में बताया यह गया है कि यहाँ शतभाग नामक एक राजा का शासन हुआ करता था। चौथे स्थान पे दोस्तों जुल्फार नामक एक शहर का नाम आता है। अगर आपने सिंदबाद की कहानियां सुनी होगी तो आपने जुल्फार के बारे में जरूर ही सुना होगा। यह वही काल्पनिक शहर है जो कि अरब के देश में एक बंदरगाह बताया जाता रहा है। इतिहासकार और फेमस आर्कियोलॉजिस्ट सब दस्तावेजों से मानते हैं कि यह फारिस की खाड़ी में कहीं मौजूद था और सदियों तक यह शहर आबाद रहा है, यानी कि किसी ने इस पर शासन नहीं किया था और यहाँ करीब 70,000 लोगों का घर था। लेकिन बाद में यह शहर खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन किसी हिस्टोरियन या फिर किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि यह शहर आखिर खंडहर में कैसे बदल गया और सारे लोग कहां पर चले गए।